नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से घर पे जो है बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग को पता है कि हमारे जल्द ही मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारा जो है प्रश्न जो है हमारा दर्पण से रिलेटेड आता है। दर्पण में जो है किस तरह से प्रतिबिंब बनता है या दर्पण का उपयोग क्या है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो है दर्पण पर जो है प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। और अगर आप लोग जो है अभी तक दर्पण का उपयोग कैसे किया जाए, यानी कि दर्पण को 5 उपयोग लिखने के लिए प्रश्न आता है, नहीं देखे हैं तो आपको जो है आई बटन में मिल जाएगा, या तो आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, जो हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए हैं कि हमारा जो है दर्पण का उपयोग कैसे होता है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग जो है दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है। कोई भी वस्तु जो है अगर किसी स्थान पे रखा हुआ है तो हमारा दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमेशा जो है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में जो है ये पूछ दिया जाता है प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को पसंद कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो है दर्पण जो है किस तरह से होता है। तो हमारा जो है गोलीय दर्पण खास करके आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं एक जो है हमारा खोखले गोले का मतलब भाग लेते हैं। जैसे एक गोला आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा गोला हुआ, और इसी गोला के अगर हम लोग बात करें, इस गोला को अगर हम लोग जो है आधा को अगर इस तरफ से अगर पेंट करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा गोला हुआ, इसको आधा से जो है इस तरफ से जो है पॉलिश या पेंट कर दिए, ठीक ना। वो ऐसे करने का मतलब है इस तरह से इसको पॉलिश या पेंट करेंगे तो इसका जो है परावर्तक सतह हो जाएगा, ये हो जाएगा। परावर्तक सतह होगा कि नहीं होगा ये। अब जो है इसी को क्या करें, हम लोग जो है अंदर से पेंट कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है किसी भी सतह को जो है अंदर से पेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पेंट हुआ, तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो है हमारा खोखला गोला का भाग है, लेकिन जो है हमारा ये 2 दर्पण का निर्माण हो जाता है। तो इस तरफ जो देख रहे होंगे हमारा जिसका जो है प्रवर्तक सतह जो है धंसा हुआ है, यानी कि हमारा जो है जिसका प्रवर्तक सतह जो है एक गुफा निर्माण की तरह है, कनकेव मिरर। केव केव मीन्स गुफा, आप लोग समझते होंगे। तो ये जो है हमारा कनकेव मिरर हुआ, जिसे जो है हम लोग हिंदी में अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। तो अवतल दर्पण ही हुआ। अब इसी को जो है अंदर से अगर हम लोग जो है रंगे हैं, यानी कि पेंट किए हैं, सिल्वर किए हैं, तो इसको जो है आप लोग परावर्तक सतह देख रहे होंगे, इसका जो है हमारा बाहरी वाला परावर्तक सतह है, यानी कि उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो उससे उठा हुआ, उससे उत्तल दर्पण हुआ, ठीक ना। तो इस तरह के दर्पण को जो है हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं, और इसको जो है हम लोग इंग्लिश में जो है कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। कन्वेक्स मिरर हो गया ये, कन्वेक्स मिरर। तो ये आप लोग समझ लेंगे हमारा खोखला गोला में भाग है। अब जो है हम लोग बात करें कि इसमें जो है हमारा देखते होंगे कभी कभी फोकस होता है, सी होता है, एफ होता है, पी होता है। ये सब का आखिरकार मतलब क्या होता है, किस तरह से उसका निर्माण होता है, तो हम लोग एक दर्पण से समझ लेते हैं, भली भांति उसको लेते हैं और किस तरह से उसका फोकस और अन्य चीज़ होता है। तो आप लोग तो मान लेते हैं इसका अगर समझिएगा, तो परावर्तक सतह तो इस तरफ है, तो इसका फोकस तो मेन रूप से इस तरफ होता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग इमेजिन करने के लिए इधर भी मान लेते हैं, इधर भी मान लेते हैं, तो F1 F2 F3 ये सब मानने पड़ जाता है, समझ रहे ना। तो हम लोग जो है ख़ास तौर पर जो है अवतल और उत्तल दोनों को देखेंगे कि इस तरह से जो है प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा क्लास 10th के लिए अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण भी बता देंगे, ताकि कहीं भी आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में पूछे कि हमारा जो है दर्पण का जो है किस तरह से प्रतिबिंब का बनना होता है, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जो है दर्पण लेते हैं, एक अवतल दर्पण लेंगे जिसका जो है धंसा भाग है। तो आप लोग के पहले भी इसके बारे में बताए थे, जब दर्पण के उपयोग बता रहे थे तो उस समय आप लोग के क्या बताए थे कि हमारा जो है अवतल दर्पण जिसका जो है धंसा हुआ भाग होता है। तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह है। हम बोले थे कि अगर जो है इसमें जो है एक प्रधान अक्ष लेते हैं, प्रधान अक्ष इसलिए बोला जाता है ना कि इसी अक्ष को मतलब पोल से जो है हमारा इमेजिनरी कर करके जो है पोल, इसको इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो है पूरा खोखले गोले का जो है बीच भाग को मतलब पोल रख दिया गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ से अगर आप इमेजिनरी अगर लाइन आप खींचते हैं इस तरह से, तो आप लोग देखिएगा कहीं पे तो ये प्रतिच्छेद करेगा, तो इसी को जो है क्या कह देता है आदमी कि ये हमारा जो है इसका ध्रुव है, मेन भाग है, ठीक ना। तो इसी को पोल से अगर हम लोग जो है
क्या करेंगे, अगर इससे अगर कोई प्रकाश आते रह रहा है इस तरह से, तो हम आप लोग को बताए थे कि इस तरह से अगर इसमें जो है प्रकाश अगर आता है तो ये हमेशा परिवर्तित होगी, तो एक ही लाइन से इस तरफ से भी अगर जाएगा तो हमारा खास करके प्रधान अक्ष को किसी एक बिंदु पर मतलब प्रतिच्छेद करती है। और हम बताए थे कि जिस पे प्रतिच्छेद करती है उसको जो है हम लोग एफ बोलते हैं, यानी कि ए हमारा फोकस होता है, ठीक ना। तो ए हमारा फोकस हो जाएगा एफ जो हुआ से, ठीक ना। और एफ के अगर दुगना कर दिया जाए यानी कि इसी को जो है अगर दुगना कर देते हैं तो हमारा जो है सी का निर्माण होता है, जिसे हम लोग जो है वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो ये दो तरह के चीज़ इसमें आता है। ये हमारा जो लाइन देखे इसको जो है हम लोग जो है क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष है, ठीक ना। अब आप लोग समझ गए, पहला जो है फोकस होता है, फोकसित इसलिए करता है क्योंकि इसको अभिसारी लेंस या मतलब दर्पण बोलते हैं, ठीक ना। तो ये अभिसारी होता है। तो अभिसारी का मतलब हुआ हमारा जो है कनकेव मिरर, यहाँ पे देख रहे हैं कनकेव मिरर में किस तरह से इमेज बनेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो है फोकस किस तरह से मतलब तैयार होता है और जो है किस तरह से। अब जो है हम लोग वस्तु का जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है इस पे चर्चा करेंगे। तो उसके लिए जो है हम लोगों को बड़ा मिरर बनाना ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना जो है बड़ा मिरर बनाए हम लोग समझ नहीं सकते हैं कि हमारा जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हम लोग जो है अवतल दर्पण को ही लेते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है, जो जिस तरह से हमारा वस्तु इधर का रहता है उसी तरह बनता है। और ये जो है हमारा खास करके जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है कि ना। तो हमारा जो है खास करके अवतल दर्पण से ही समझते हैं। तो एक बड़ा सा खोखला गोला का भाग लेते हैं, जैसे इतना बड़ा ले लिए, आप लोग समझ रहे हैं पूरा तो मतलब पृथ्वी के तो नहीं उठा के ले लाए हैं तो ऐसा नहीं है, हम जो है किसी खोखला गोला का भाग ले रहे हैं जो कि हमारा जो है अवतल दर्पण का काम करेगा। तो आप लोग समझ गए, ये हमारा जो है अवतल दर्पण ले लिया गया। अब इस पे अगर आप लोग जो है एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, जैसे ये लाइन एक्चुअल में नहीं है, ये हमारा यहाँ पे पोल है, पोल ध्रुव जिसे बोलते हैं, पोल हुआ। अब इस पे एक बिंदु जो है हमारा एफ हो जाएगा और एक बिंदु जो है हमारा सी हो जाएगा। अब बताइए इधर से जो वस्तु हमारा होगा, तो मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कोई अनंत पर से भी कोई वस्तु हो। जैसे मान लेते हैं हम लोग चंद्रमा को कैसे देख पाते हैं, आप चंद्रमा को दर्पण में भी देखते होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमारा जो है कभी मतलब अनंत पे जो मतलब एकदम दिखाई न दे उस तरफ अगर किसी भी प्रतिबिंब को अगर रखें, यानी कि किसी भी वस्तु को रखें, तो वो जो है किस तरह से हमारा जो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएगा, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है अक्सर जो है 1 नंबर 2 नंबर और कभी कभी जो है 5 नंबर में भी पूछ देता है, ठीक ना। तो हम खास करके लेके चल रहे हैं कि हमारा जो है 2 नंबर और 1 नंबर वाला जो है सवाल बनना चाहिए। और अगर 5 नंबर के लिए अगर बनाना चाहें तो उसके लिए जो है क्या है, उस पर जो है भाषा लिखने पड़ता है, जिस पे हमारा जो है 2 नंबर मिलता है। और 2 नंबर चित्र के लिए मिलता है। और 1 नंबर जो है आप लोग जो है खास करके इसको किस तरह से जस्टिफाई किए हैं उस पे मिलता है, ठीक ना। तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे किस तरह से नंबर मिलेगा। तो अगर जो जो काम किए हैं यहाँ पे वही चीज़ को लिख देंगे तो 5 नंबर ऐसे भी बन जाता है, ठीक ना। तो अब ये बताइए, इसमें जो आप लोग देख रहे होंगे हमारा एक तो हो सकता है यहाँ पे एक प्रतिबिंब हमारा अनंत पे हो सकता है। दूसरा अगर प्रतिबिंब की बात करें तो हमारा जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो हमारा किस पे हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। फिर चौथा बात करें तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच पर हो जाएगा एक वस्तु। फिर फोकस पर भी हो सकता है। और एक जो है हमारा ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु हो सकता है। यानी कि अगर बात करें तो 6 ऐसा स्थिति हो सकता है जिसमें जो है दर्पण के मतलब बाहर हम लोग जो है परावर्तिक सतह के मतलब जो है बाहर मतलब रख सकते हैं, जो कि प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब कैसे बनाता है। जैसे आप लोग तो जानते होंगे कि हमारा फोकस और ध्रुव के बीच का मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा जो है पूर्ण रूप से जो है दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका जो है अगर हम लोग इसको अगर बढ़ाइएगा तो दर्पण के पीछे जो हमारा प्रतिबिंब बनता है ये जो है बड़ा प्रतिबिंब इससे बनाता है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे अगर मान लेते हैं इस पे वस्तु रखिएगा तो इससे टकरा करके जो है फोकस से गुजरता है और फिर जो है इसी को इमेजिनरी करके जो है एक यहाँ पे बन जाता है, जो कि बड़ा मतलब प्रतिबिंब बनता है।
तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमारा 5 जो है आप लोग देख रहे होंगे, फोकस पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ होगा तो इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जिसका जो है फोकस पे अगर रखा रहेगा वस्तु, उसका जो है प्रतिबिंब जो है हमारा अनंत पे बनेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है फोकस और वक्रता केंद्र पे जो जिस वस्तु को रख दिया जाए उसका जो है प्रतिबिंब हमारा जो है 4 का जो है हमारा 2 के बीच बन जाएगा, ठीक ना। फिर 3 का जो है हमारा 3 का जो है आप लोग जानते होंगे पहले से ही कि 3 का 3 पे ही बनता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर हमारा 2 वाला को कहाँ बन जाएगा, 4 पे बन जाएगा, जो कि 4 आप लोग कहाँ देख रहे हैं, वक्रता केंद्र और जो है फोकस के बीच। और जो हमारा जो है वस्तु अगर अनंत पे अगर रखा हुआ है तो उसका जो है कहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। तो ये जो है हमारा अनंत वाला जो है 5 पे बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। और 6 को तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा जो है 6 का प्रतिबिंब जो है 6 पे बन रहा है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो है इसके बीच का जो है मतलब प्रतिबिंब का बनना किस तरह से होता है। तो उत्तल दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण आप लोग ऐसे बनाइएगा, इस तरफ से पॉलिश या पेंट रहेगा इसका रहेगा। अब देखिए इसका जो है अगर मान लेते हैं इधर F1 हो गया, मतलब फोकस यहाँ पे मान लेते हैं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और इधर जो है अनंत मान लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर इधर हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र अगर मान लेते हैं तो हमारा इस तरफ भी तो मतलब कभी कभी है जो मतलब रखने पड़ेगा वस्तु को, तो इधर भी इसी के बराबर जो है नाप करके जो है हम लोग F2 और C2 मतलब मान सकते हैं, और यहाँ पे जो है अनंत हो जाएगा इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो है जो प्रतिबिंब जो है अनंत पे रखा हुआ होता है, यहाँ पे अगर रखा रहेगा, यानी कि जो है 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से रहेगा। तो आप लोग देखिएगा क्या कि जो पहला पे रखा है यानी कि अनंत पे रखा हुआ है, उसका जो है हमारा प्रतिबिंब दर्पण से टकरा करके जो है यहाँ, और इसी से जो है मतलब टकराते हुए डायरेक्ट जो है हम लोग के यहाँ फोकसे पर मतलब करता है। तो एक प्रतिबिंब जो है हमारा जो है फोकस पे बनता है, और जितना भी हमारा आएगा सब जो है फोकस के अंदर आएगा प्रतिबिंब, ठीक ना। यानी कि पहला जो प्रतिबिंब इस पे बना जो कि अनंत का प्रतिबिंब बना, तो उसी तरह से दूसरा जो है यहाँ पे बन जाएगा, तीसरा का यहाँ पे, चौथा, पाँचवा, छठा, सब का मतलब यानी कि एक जो है प्रतिबिंब जो है अनंत वाला का जो है फोकस पे बन जाता है, और बाकी सब के जो है ध्रुव और फोकस के बीच के प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो आप लोग इसमें याद कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि जो है हमेशा जो है ध्रुव और फोकस के बीच का में ही इसका प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये मतलब उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रतिबिंब पूछता है उत्तल दर्पण में, तो हमारा एक सिर्फ इसमें याद रखना है कि हमारा जो है अगर अनंत पे रखा हुआ वस्तु है तो उसका जो है यहाँ पे फोकस पे बनेगा, और बाकी सब के जो है फोकस के जो है बायां साइड बनने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग जो है 5 नंबर वाला के लिए भी अगर तकलीफ़ उठा रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि हम जो है बारी बारी से सारा मतलब प्रतिबिंब की स्थिति और कैसे जो है वहाँ से किरण जाएगा और किस तरह से कटअप करेगा, तो 5 नंबर वाला भी आप लोग को बता देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।